हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आए हैं जो यहाँ लिखा गया है। सिद्ध कीजिए कड़ी में दो जो है एक अपर में संख्याएं हैं। यह जो है क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, जो कि प्रीवियस पेपर में था और उसी के आज डिस्कस करेंगे। यह हर साल जो है पूछा जाता है। आने वाला 2025 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी हो सकता है पूछा जाए, और ये हम जहां तक अनुमान है ये 3-4 नंबर में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और आगे हम इसको शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा क्या गया है कि सिद्ध कीजिए कड़ी में दो जो है वो एक अपर में संख्या है। हालांकि सब बच्चे जानते हैं कि जो अपर में संख्या है यह एक अपर में संख्या है, ये सब जानते हैं, क्योंकि इसका ना ही वर्गमूल बन पाएगा ना ही घनमूल बन पाएगा। ठीक, तो इसको तो हम बेसिकली हम लोग जानते हैं कि अपर में संख्या है, पर कैसे इसको प्रूफ करना है वो हम लोग आज इसको जानेंगे और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि कड़ी में दो जो है एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अब यहां पे तो हमने परमेय मान लिया, और जो परमेय संख्या होती है वो बट्टे के रूप में लिखी जाती है, ए बट्टे बी में, ए बट्टे बी के रूप में या चाहे पी बट्टे क्यू के फॉर्म में, मतलब इसी रूप का होता है। तो चलिए, जब इसको हमने परमेय माना तो इसको हम बट्टे में लिखने जा रहे हैं। कड़ी में दो को हम बट्टे में लिखने जा रहे हैं। ये किसके बराबर होगा? ए बट्टे बी के रूप में होगा, जहां ए कामा बी दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं हैं। बी डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर 0 नहीं होना चाहिए। ये हम लोग जो है यहाँ पे जान लेंगे, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो जाता वो परमेय संख्या में नहीं आता है। ए और बी, इसको हमने कड़ी दो को ए बट्टे बी मान लिया कि जो इसी रूप का होगा, जहां ए और बी दोनों ही सौभाज्य संख्या है। यहाँ पे सौभाज्य क्या होता है इसको आप जान लेते हैं। सौभाज्य क्या होता है? देखिए, सौ अभाज्य का मतलब ये होता है कि ऐसे दो संख्याएं जिसका अगर मौसा निकाले अगर एक आ जाता है, जिसका हम मौसा निकाले कितना है? एक आ जाए। यानी कि अगर इनका, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर ये दोनों नंबर ए बटे बी या तो अपने आप से कटे या तो एक से कटे, उसी को हम बोलते हैं सौ अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे जो बातें हैं, सौ अभाज्य का मतलब यही हुआ, या दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे दो नंबर जिसका मौसा एक आता है उसी को हम सौ अभाज्य कहते हैं। तो यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर यहाँ 3/5 है तो इसको हम सौ अभाज्य संख्या कह सकते हैं, क्योंकि यह जो है ये इसका एचसीएफ निकालेंगे यानी मौसा निकालेंगे तो इसका एचसीएफ मतलब मौसा एक ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी बी का गुण, इसके नीचे कुछ नहीं तो मान के चलिए 1 है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कड़ी दो का गुणा हमें कराना है बी में, और इधर क्या बचेगा? ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये कड़ी को हटाना है, तो कड़ी को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जैसे आप वर्ग करिएगा ये हो जाएगा कड़ी में दो बी का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा? ए का होल स्क्वायर। तो जब आप जानते हो किसी भी कड़ी का वर्ग करते हैं तो कड़ी क्या हो जाता है? हट जाता है। तो इसका वर्ग किए तो आपका कड़ी हट जाएगा। अब बी जबकि कड़ी में नहीं है तो बी का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर, और बराबर में क्या चलेगा? ए स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे भाई इसको ए पे है, इस मतलब वर्ग करना है ए का, तो ए पे मान लीजिए 2 घात है तो इसका भी मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा, 2 घात लग जाएगा। बी पे भी 2 घात लग जाएगा,
यानी ये बी स्क्वायर बन जाएगा, ये ए स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से कड़ी बस क्या होगा, हट जाएगा। अब आगे क्या क्या प्रोसेस है, अब यहाँ से क्या है, 2 हमारा गुणा में है। अब जब गुणा वाला चीज पक्षांतर नियम से जब बराबर का सिंबल होता है तो गुणा वाला चीज इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, अब बटे में 2। अब यहाँ चीज ये बन गया, यानी 2 जो है ए स्क्वायर को क्या करेगा, अब यहाँ पे विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब यहाँ देखिए वो ए जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, ए जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे कोई भी नंबर लेंगे तो जो नंबर लेंगे वह यहाँ पे वही नंबर भरा जाएगा जो 2 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कह दूं यहाँ से ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर जो है 2 से विभाजित 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 होगा। ए स्क्वायर जो है 2 से विभाजित होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर कर दूं तो आप कहोगे सर इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूनी यानी कि 2 पे घात 2 का मतलब 4 होता है। अगर 4 को 2 से काटूं तो ये पूरी तरह कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ पे अगर इस पे घात ना लगा के डायरेक्टली बस 2 लिख दूं तो भी कट जाएगा ना 2 से। यानी कि जब मैंने घात लगा, घात था तभी वो 2 से डिवाइड हो रहा था, और जब घात नहीं था तभी भी 2 से डिवाइड हो रहा। अतः लिख देंगे, अतः ए जो है 2 से भी विभाजित होगा। ए जो है 2 से भी विभाजित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां समझाया हूं। देखिए अगर कोई नंबर किसी वर्ग वाले नंबर, अगर वो नंबर वर्ग के रूप में है और वर्ग करने के बाद उस नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, मतलब भाग कर दे रहा है, तो अगर वर्ग में नहीं है मतलब घात 2 नहीं अगर उस पे है, फिर भी उसको वह विभाजित कर सकता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक उदाहरण देकर समझाया हूं। अगर मान लीजिए सपोज दैट ये अगर 5 रहता और इस पे 5 स्क्वायर रहता और मैं इसको 5 से भाग करता, तो मान लीजिए वर्ग लगाया गया है तो मतलब 5 गुणे 5 माने 25, यानी कि 5 जो है 25 को काट दे रहा है। अगर इस पे घात नहीं लगाते डायरेक्ट हम 5 लिखते तभी भी तो 5 इसको काट देगा। यानी कि कुल मिला जुला के बात आपको ये ध्यान देना है कि अगर किसी नंबर के ऊपर अगर 2 घात है या उस पे हम ये कह सकते हैं वर्ग है, तो वह नंबर किसी नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है तो उस पे यदि वर्ग न लगाएं और डायरेक्टली उससे डिवाइड करें तभी वो नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज वही चीज यहाँ पे लिखा हूं, और ये यहाँ पे जो है एक धनात्मक पूर्णांक लिया गया है। तो यहाँ पे जो है कोई भी नंबर ऐसा लेंगे जो 2 से कट जाएगा वर्ग करने पे। तो यहाँ पे एक चीज लिखा है, ए स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो गया, अतः ए जो है 2 से भी विभाजित होगा। अच्छा ये चीज तो यहाँ क्लियर हो गई। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, रफली लिखे थे। अब आगे देखिए क्या करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2, यानी कि अगर मैं इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूं। अच्छा बताइए, जब किसी नंबर से अगर 2 का नंबर अगर किसी नंबर को अगर भाग करता है तो कहीं ना कहीं वह 2 का गुणज ही होता है। अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे अगर 4 है, अगर 2 से ही कट रहा है तो कहीं ना कहीं यह 2 के पहाड़े में आएगा, यानी वह 2 का गुणज होगा। जैसे अगर और कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 भी लिख रहे हो, तो 2 से अगर 2 का भाग अगर करते हैं तो एक बार में कटेगा, यानी कि इसको हम 2 गुणे 1 भी तो लिख सकते हैं। 2 से कटा तो जो यानी कि जो यहाँ पर जो नंबर है, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 मेरा किसका गुणज है, यानी 2 गुणे 2 इसको लिख सकते हैं। उसी तरह 2 जो है यानी 2 से जब काटा तो इसको 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह का। यानी जो यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो जो ए है वो कहीं ना कहीं 2 का गुणज होगा। तो जब हम इसको इसमें भाग करेंगे तो जो ए जो होगा
जो ए होगा, ए बराबर जो होगा वह बराबर किसके होगा, 2c के। अब 2c इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर होगा कहीं ना कहीं वो 2 के गुणज के रूप में होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक का मान कितना है 4, तो 2 का गुणज कितना हो गया, 2 हो गया। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो 2 है, तो 2 का गुणज कितना हो गया, कुछ नहीं है, तो 2 का गुणा में मतलब 1 लिखा गया है, यानी कि 2 का ये गुणज है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो 2 से नंबर अगर कट रहा है तो ए जो होगा वो कहीं ना कहीं 2 का गुणन के रूप में वह 2 का गुणज होगा, यानी कि 2 के पहाड़े में वह नंबर आता होगा। तो जब यहाँ पे जो ए होगा वह हमेशा 2 के गुणा के साथ में कोई नंबर होगा। अब सी का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, आप जो ही भरोगे तो वह 2 का जो है एक गुणज के रूप में आएगा। जैसे माने सी का मान लेते हैं तो 2 गुणे 1 बराबर 2 मिल जाएगा, सी का मान यदि 2 लेते हैं तो 2 गुणे 2 बराबर 4 मिल जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जब किसी नंबर से अगर 2 से अगर भाग करते हैं तो कहीं ना कहीं जिसको हम भाग कर रहे हैं वह नंबर 2 का, यानी वह संख्या 2 की गुणज होगी। तो यहाँ पे जैसे ए का मान कितना हो गया, ए बराबर 2c हो गया। क्या हो गया, ए बराबर 2c। अब ये क्या करेंगे, यह जो है मान, इसको हम समीकरण नंबर क्या नाम देते हैं, 2, यानी यहां लिखेंगे ए का मान समीकरण 2 के द्वारा समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे 1 में रखिएगा तो कहेंगे सर समीकरण 1 ये है, तो यहाँ बी स्क्वायर लिखा है तो बी स्क्वायर रहने देंगे। यहाँ क्या लिखा है, ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे आपको क्या भरना है, ए की जगह भरना है 2c, अब बट्टे में 2, स्क्वायर किसका है, ए का, तो ए का स्क्वायर मतलब ए का मान का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर जो ही करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है जी, 4 हो जाएगा, और सी का कितना 4c स्क्वायर, यहाँ पे 2। अब 2 से इसे काट दीजिएगा, तो जो 2 से काटिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर। अब यहाँ से फिर एक बार देखेंगे कि 2 मेरा किसमें है, गुणा में है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी 2 यहाँ हो जाएगा c स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर वही चीज कहानी रिपीट हो गई, जो हम यहाँ पे काम छोड़ कर आए थे वही काम फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हुआ, जहां ए स्क्वायर था वहां बी स्क्वायर हो गया, और जहां आपका यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यानी कहानी फिर वही दोहराएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, यहाँ पे भी वही कहानी लिखेंगे, बशर्ते क्या है, यहाँ पे ए की जगह, ए स्क्वायर की जगह पे हमें क्या लिखना है, बी स्क्वायर लिखना है। तो इसके आगे का प्रोसेस हम क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे कि b जो है बी स्क्वायर को 2 जो है विभाजित करता है, अतः 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। यानी कि अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस वही रहेगा। अगर मान लीजिए 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो जैसे 2 जो है ए को भी विभाजित करेगा, सेम यहाँ पे भी वही चीज रहेगा। 2 जो है बी स्क्वायर को 2 जो है विभाजित कर रहा है, तो अतः 2 जो है बी को भी विभाजित करेगा। मैं हालांकि ये भी समझाया हूं, अगर कोई नंबर है, अगर उसके वर्ग करने पे वह नंबर उस नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, तो बिना वर्ग किए भी उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे भी लागू होगी, और जो चीज यहाँ समझाए थे वही चीज यहाँ पे भी होगी। ठीक, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष आपका ये निकल रहा है कि यहां पे एक चीज कॉमन मैंने देख लिया। कॉमन क्या चीज देखा, कॉमन हमने ये देखा कि 2 जो है बी को भी विभाजित कर रहा है, और 2 जो है ए को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि यहाँ ए और बी के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक को छोड़ के पता चल रहा है कि 2 भी आ रहा है। यानी कि जो हमने कथन माना था यहां से, वो बिल्कुल ही इसका विरोध कर रही है। विरोध करने का मतलब अंतर विरोध कर रही है, क्योंकि ए और बी कैसी संख्याएं हमने माना था, सौभाज्य संख्याएं माना था, जिसका हमने मौसा यानी कि मौसा निकाले तो 1 आए, परंतु यहाँ ये पता चल रहा कि
यह दोनों नंबर जो है यहाँ पे तो सिर्फ एक ही से कट रही थी, परंतु जब हम आगे इसको सॉल्व किए तो पता चला यह दोनों नंबर जो है ए और बी का जो कॉमन है, जो उभनिष्ठ गुणनखंड है वह 2 है। यानी कि जो हम ए और बी के रूप में जो माना गया था वो बिल्कुल इसका विरोध करे, यानी कि जो हमने एक अवधारणा किया था, जो काल्पनिक में यहाँ पे जो वाक्य में लिया था वो बिल्कुल इसका विरोध कर रही है। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः ए तथा बी का उभनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि कथन जो मैंने माना था उसका विरोधाभास हो रहा है, तो इसके विरोधाभास के कारण कणी में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यही स्टेटमेंट लास्ट में लिख देना है, बाकी आप प्रोसेस ऐसे करिएगा। बोर्ड के पेपर में देखिए हर साल ये पूछा जाता है, आने वाले समय में भी 2025 में भी क्वेश्चन संभावतः पूछा जा सकेगा, और ये 1-2 नंबर में नहीं, 2-3-4 नंबर में पूछा जाता है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हालांकि इसमें कॉमन चीज क्या है, जब ये जो स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगा, बस कॉमन चीज देखिए यहाँ पे कुछ भी हो, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, सबका प्रोसेस करने का यही तरीका है। लास्ट में आपको ये चीजें लिख देनी है, उभनिष्ठ गुणनखंड आप निकाल देने, यही चीज उसको इसके विरोध का काम करेगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है पिछले साल भी पूछा गया था, और हमको ये जैसे आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से दें। और कोई भी अगर इसमें कड़ी में दिया है जो कि अपरिमेय है, आप सिद्ध कर रहे हैं, तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे कर देंगे तो आपका नंबर जो है जितने नंबर का रहेगा उतना नंबर का मिल जाएगा। अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।